टॉपिक है अपना हेल्थ गार्ड का। इस दुनिया में जीने के लिए जिस तरीके से हमारी जितनी भी थोड़ी बहुत समझ है, जीने के लिए जिस तरीके से हवा और पानी की जरूरत है, बॉडी को मेरे ख्याल से वैसे ही फैट की जरूरत है। और सबसे इस धरती के ऊपर जो सबसे खाने के तौर पे जो सबसे एसेंशियल, सबसे कीमती और भू भाग पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो खाद्य तेल। और खाद्य तेल में दुनिया में सबसे नंबर 1 और 160 देशों में एकमात्र भारत का तेल है अपना आरसीएम का हेल्थ गार्ड एपी ऑर्गेनिक्स, जो 160 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। और बड़े बड़े अंग्रेज और बड़े बड़े अमेरिका के जितने भी गोरे हैं, उन सब लोगों को समझ में आ चुका है कि ऑलिव ऑयल का बाप हेल्थ गार्ड है, आरसीएम राइस ब्रांड ऑयल है। में फर्क पड़ा, कोई की क्या लेडीज की प्रॉब्लम में फर्क पड़ा, तो जो भी हेल्थ गार्ड को रेगुलर यूज कर रहे हैं उनके तो मैंने नाम ही दे दिया कि जिस घर में हेल्थ गार्ड घुसता है उस घर से बीमारियों को बाहर निकलना ही पड़ता है। मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, तो तेल आपके घर में दूसरे काम आए, तो और अभी तेल आपने बदला और आपके घर से बीमारियों का काफी का निकलना बंद हो गया। ये प्रैक्टिकल लाखों लोगों का आजमाया हुआ। और उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो पहले ही बीसी सर ने बता दिए हैं। मैं एक एक्सपीरियंस अपना भी शेयर करना चाहूंगी, आप लोगों का एक्सपीरियंस जो मुझे देखने को मिला। मैं मैसूर गई थी, वहां पे ग्रैंड महा उत्सव में जनवरी में 21 जनवरी को। वहां पर एक पर्सन मेरे पास चल के आए और उन्होंने मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़े। वो कहते हैं कि अगर मैम मैं जिंदा हूं, मैं आपके तेल की वजह से हूं। मैं इतनी भावुक हो गई, आंसू आ गए कि ऐसे कैसे वो कह सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कही कि मैं ऐसे मतलब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, आपके तेल ने मुझे बचा लिया। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस तेल को हर घर में पहुंचाया और लोगों की मदद की। हमने तो बनाया है लेकिन पहुंचाया आप लोगों ने है। शायद कोई इसका फायदा इतना ना ले पाता, लेकिन आप लोगों ने जितनी मेहनत की है इस तेल पर, इसको पहुंचाने में हर किसी के पास, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। और आज क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी जानने हैं, ताकि जैसे मैं कहती होती हूँ कि एक वकील की तरह हम बाहर निकलेंगे। जो वकील हमेशा सच बोलता है, जो वकील हमेशा प्रूफ्स के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात रखता है, हम उस तरह अपनी बात रखेंगे जब भी हम फील्ड में जाएंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है इसके 2 भाग होने वाले हैं। पहला भाग होगा प्रोडक्ट की नॉलेज। अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे देकर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, वो भी व्यक्ति पैसे दे रहा है उसके लिए, तो उसका हक बनता है वो पूरी उसकी नॉलेज ले, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरी विश्वास के साथ उसे ले। सेकेंड भाग में हम डिस्कस करेंगे कि आप ही का ऑयल क्यों, आप ही का ब्रांड क्यों, हेल्थ गार्ड ही क्यों। तो शुरुआत करने से पहले मैं जिस परिस्थितियों में, जिस स्थितियों में हम बैठे हैं, यहाँ पर हमें एक चीज तो समझ आ गई, जो हमें आरसीएम परिवार को तो पहले ही जिस चीज की समझ थी, लेकिन ज्यादातर दुनिया को इस चीज की समझ नहीं थी कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें जो जीत होती है वो जीत होती है आपकी सेहत की, आपकी हेल्थ की। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं अंदर से, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका सुरक्षा कवच, आपका गार्ड अच्छा है, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, वो किसी तरह की भी जंग हो। तो हेल्थ गार्ड विजेता है हर परिस्थिति में। और आज की ट्रेनिंग के बाद, जैसे सर ने, रामानंद जी ने बताया कि गामा और रिजनॉल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उनका प्रोडक्ट विजेता है। आज की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर से विश्वास हो जाएगा कि वाकई में आपका प्रोडक्ट विजेता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसी स्थिति में भी सेहत सबसे ऊपर है। और आज की डेट में, मतलब मैंने तो अपने आप के जो मेरे गोल्स लिखे हुए थे कि आज के 5 सालों में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, उन गोल्स में मैंने सबसे ऊपर लिख दिया कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत ही असली खुशी है। और राइस ब्रान ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है सेहत को बनाने में। वो हम देखेंगे कैसे, क्योंकि हम जानते हैं सेहत तो 2 चीजों से ही बनती है। सेहत बनती है हमारे आहार से, जो हम खाते हैं उससे सेहत बनती है, और एक्सरसाइज से, व्यायाम से, इन दोनों चीजों से ही सेहत बनती है। लेकिन आर्टिकल्स का माने या जो भी हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं उसका माने, वो कहते हैं कि 90% रोल तो आहार का है सेहत बनाने में, 90% रोल डाइट का है सेहत बनाने में,
और 10% रोल एक्सरसाइज का है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि उसका रोल कम है, बिल्कुल नहीं, हमें एक्सरसाइज करनी है क्योंकि हमें 100% सेहत चाहिए, 100% सेहत हमारा एम होना चाहिए। लेकिन जिसका रोल बहुत ज्यादा है सेहत को बनाने में, यानी कि डाइट का, उसके बारे में ज्ञान जरूर होना चाहिए। जितना ज्यादा ज्ञान हमें संतुलित आहार के बारे में होगा उतनी अच्छी हमारी सेहत होगी। और ये ज्ञान तो हमें बचपन से ही दे दिया जाता है। बचपन से ही, अगर मुझे याद आ रहा है कि 4th क्लास में ही साइंस की बुक में हमें ये चार्ट समझा दिया जाता है कि आपको इस तरह भोजन लेना है, प्रत्येक फूड ग्रुप में से एक एक आइटम लेनी है ताकि आपकी जो बैलेंस डाइट आपको मिल सके, ताकि आप अपनी सेहत की अच्छी नींव रख सके। तो हमें सब कुछ पता है, हमें पता है अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाएं, हमें पता है रंग बिरंगी सब्जियां खाएं। नमस्कार मैम, मैम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैम से मेरी बात होती रहती है, सेहत के लिए मैम भी बहुत कॉन्शियस हैं और ये भी एग्जाम्पल है हेल्थ का। तो बिल्कुल आपके साथ बात हुई थी। जी 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 जी, तो बहुत प्रेरणा मिलती है मैम से भी हमें। तो सेहत बनानी है हमें, सेहत के लिए प्रत्येक फूड ग्रुप में से एक एक आइटम खानी है। हम सब क्या कह रहे हैं सर, आवाज बीच में क्रैक हो रही थी। हेलो मैम का चेहरे का ग्लो 65 की एज। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में फल और सब्जियां जो हैं वो हम सबको पता है कि रंग बिरंगी फल सब्जियां खाओ। लोग तो और भी 2 कदम आगे निकल गए, अलग अलग तरह के आटे मिक्स करके खाने लग गए, अलग अलग तरह के, जैसे मल्टीग्रेन आटा जिसे हम मिक्स आटा बोलते हैं, वैसे खाने लग गए। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमारी सेहत की नींव है, जो हमारी डाइट की नींव है, यानी कि खाना पकाने वाला तेल, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, उसके बारे में लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है। जैसे कि शुरुआत में कदम जी ने कहा कि खाने का तेल तो ऐसा ही है जीने के लिए जैसे सांसें जरूरी हैं, वैसा ही महत्वपूर्ण है खाने का तेल। क्यों? क्योंकि कई लोग, मैंने देखा है आज की डेट में, कई लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं ये बोलते हुए कि हम तो कम से कम तेल में सब्जी बना लेते हैं, कम से कम तेल में सब्जी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। खाने का तेल हमारे लिए कितना जरूरी है ये उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। उनको सिर्फ ये बोल दें कि आपका 60% दिमाग तो फैट्स का बना हुआ है। अगर आप फैट्स नहीं ले रहे तो अपने दिमाग को भोजन नहीं दे रहे। विटामिन ए, डी, ई और के ऐसे कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका घुलनशील हमारे शरीर में होगा ही नहीं, जो हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे, वो हमारे शरीर में मिक्स ही नहीं होंगे। आज की डेट में विटामिन डी की बहुत सारी कमी है लोगों में। लोग विटामिन डी के सैशे खाते हैं, हफ्ते में एक बार विटामिन डी का सैशे खाया जाता है। अब वो विटामिन डी का सैशे आप जितना मर्जी खा लो, लेकिन आपके अंदर अगर फैट्स, आपके अंदर अगर तेल नहीं है पर्याप्त मात्रा में, वो घुलेगा ही नहीं आपके अंदर जाके। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जैसे अति आवश्यक फैटी एसिड्स आपको सिर्फ और सिर्फ फैट से मिलते हैं। हमारा एक एक सेल फैट्स का बना है। तो बिल्कुल कदम जी की बात सही है कि फैट से जरूरी है। तो फैट्स लेना है, लेकिन कितना लेना है, कौन सा लेना है, यह एक बड़ा सवाल है। कितना लेना है? WHO NIN का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिलता भी ना हो, चाहे वो सारा दिन बैठा रहे, फिर भी उसे 25 ग्राम फैट तो प्रतिदिन लेना ही लेना है। और वो 50 ग्राम तक भी ले सकता है अगर वो हिलता डुलता है, लेकिन 25 ग्राम को हर व्यक्ति को लेना है प्रतिदिन। क्योंकि फैट तो 3 तरह का होता है, फैट तो 3 टाइप्स का होता है, सफा, पुफा और मुफा। कौन सा फैट खाएं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको चुनना बहुत ध्यान से है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर कोलेस्ट्रॉल पर जाता है। खाते हैं, बहुत ज्यादा सफा खाते हैं, अपने शरीर को सफा देते हैं, तो हमारे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और हानिकारक
बढ़ेगा, के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा, पुफा दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, और जो मुफा फैट है वो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ेगा लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। तो ये करता है सफा, पुफा और मुफा हमारे शरीर में। अब मार्केट में इतने कुकिंग ऑयल हैं, किसी में सफा ज्यादा है, किसी में मुफा ज्यादा है और किसी में पुफा ज्यादा है। अब ये कंज्यूमर जो है, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो कंफ्यूज है, क्योंकि हर रोज टीवी पर एक नई ऐड आ रही है, 30 सेकंड की ऐड आती है और उस ऐड में दावा जाता है कि हमारा तेल ले लें, हमारा तेल बहुत बेहतर है। हर रोज नई ऐड आती है, नए तेल के साथ नया फिल्म स्टार आ रहा है ऐड करने। कंज्यूमर इतना कंफ्यूज है कि मैं किसकी बात मानूं, क्योंकि वो फिल्म स्टार जो ऐड कर रहे हैं वो तो तेल को खा भी नहीं रहे, वो तो सिर्फ पैसे लेकर ऐड कर रहे हैं। और 30 सेकंड में इतना महत्वपूर्ण डिसीजन वो कैसे ले सकता है कंज्यूमर, आप खुद सोचें। तो यहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आप लोग हैं, वो इतनी बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आप मेरे नजरिए से देखें, क्योंकि मैं कंज्यूमर के नजरिए से देख पा रही हूँ, आप इतनी बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। आप पहले प्रोडक्ट के बारे में खुद सीखते हैं, उसके बारे में ज्ञान लेते हैं, जानते हैं, उसे खाकर उस प्रोडक्ट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे कि अभी हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पता लगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, फायदा लेने के बाद ही उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में उतारते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को ज्ञान देते हैं, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। तो वो जो ज्ञान हम यहाँ लेने आए हैं, ज्ञान से हमें सभी प्रोडक्ट्स का ज्ञान लेना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उसके मिलते जुलते यानी मार्केट के सभी कुकिंग ऑयल, उनके बारे में सीखेंगे, तो ही हमारा ज्ञान पूरा होगा, तो ही हम सही ज्ञान आगे दे सकते हैं। तो पहले बात करेंगे उन तेलों पर जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, जिनमें सफा फैट ज्यादा है। सफा फैट का एक आसान तरीका बता देती हूँ आप लोगों को याद करने के लिए, कि वो तेल जो ठंड में जमेंगे या जो बहुत ज्यादा गाढ़े होंगे, जितना ज्यादा वो तेल जमेंगे उतना ज्यादा उनमें सैचुरेटेड फैट होगा। जैसे देसी घी में लगभग 70% सैचुरेटेड फैट होता है, इसीलिए देसी घी जमा हुआ होता है। जैसे कि नारियल का तेल, उसमें 90% सैचुरेटेड फैट होता है। पाम ऑयल, उसमें भी अत्यधिक सैचुरेटेड फैट होता है। क्या होगा अगर हम एग्जाम्पल लें देसी घी की, यानी कि कोई भी ऐसा तेल लें जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, क्या होगा हमारे साथ? हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ेगा, एचडीएल बढ़ेगा, साथ ही साथ एलडीएल और वीएलडीएल भी बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा भी बढ़ जाएगा। बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हम दिल की बीमारियों के करीब पहुंच जाएंगे। इसीलिए हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन आज की डेट में बोलता है कि आपने देसी घी नहीं खाना। पुराने जमाने में लोग देसी घी खाते थे, उनको कुछ नहीं होता था, क्योंकि पुराने जमाने में फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, लोग हल चलाते थे, लोग साइकिल पर जाते थे। लेकिन आजकल के जमाने में फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं, ना ही डाइट में फाइबर है, जिसकी वजह से आज के जमाने में देसी घी एक बुरा तेल बन चुका है, बुरा फैट बन चुका है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैट अत्यधिक है। तो देसी घी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया डॉक्टरों ने, और अब ध्यान गया उन तेलों पर जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। पहले बात करेंगे उन तेलों पर जिनमें पुफा फैट ज्यादा है। ये सभी तेल जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी तेलों में पुफा बहुत ज्यादा होता है। करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं इनकी फैटी एसिड कॉम्पोजिशन, सब में पुफा ज्यादा है। क्योंकि आपने जिम्मेवारी उठा ली है लोगों को सही ज्ञान देने की, उनको सही रास्ता दिखाने की, तो आप सबको, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, आपको ये तेलों को याद करना पड़ेगा। अगर इतने सारे तेल याद करने मुश्किल है, आप वो तेल उठा लीजिए जो आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा चलता है, और देख लीजिए कि उसमें पुफा कितना ज्यादा है। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी तेल खा रहा है, तो उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, लेकिन साथ ही साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, एचडीएल भी कम हो जाएगा पुफा वाले तेल खाने से। एचडीएल तो हमें बचाता है दिल की बीमारियों से, और पुफा वाले तेल एचडीएल को भी कम करते हैं, और लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
अगर आप किसी के घर में जाएं, वो आपको बोलें कि हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हमें जोड़ों में दर्द रहता है, आप चुपचाप उनके किचन में जाकर उनका तेल जरूर चेक कर लीजिए। वो डेफिनेटली इनमें से कोई तेल ले रहे होंगे, वो डेफिनेटली पुफा वाला तेल ले रहे होंगे। तो इस तरह पुफा वाला तेल भी हम साइंटिफिक फैक्ट्स के अनुसार रिजेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है मुफा वाले तेल, यानी उच्च मुफा वाले तेल। अब इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। याद करना आसान है क्योंकि 3 ही तेल है जिनमें मुफा ज्यादा है, सरसों का तेल, कैनोला तेल, जैतून का तेल। ये तेल काफी महंगे मिलते हैं मार्केट में, और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो लोग अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस समझते हैं, हर चीज पढ़ पढ़ कर खाते हैं, उन लोगों को क्योंकि ज्ञान नहीं है तेलों के बारे में, वो इन तेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मुफा वाले तेल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको शायद कुछ लोग मिलते भी होंगे, मुझे भी मिलते हैं, जो कहते हैं कि हम तो कच्ची घानी सरसों का तेल खाते हैं, हमने तो घर में ही एक मशीन लगा ली है, उसमें सरसों डालो और तेल निकल के तैयार हो जाता है, वो घर का तेल है, हम खाते हैं। उन लोगों को समझाना जरूरी है कि आप समझ रहे हैं कि सरसों का तेल बहुत लाभदायक है, लेकिन ये तो उल्टा आपकी सेहत के लिए घातक है। इसमें तो एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में, और ये इरूसिक एसिड इतना खतरनाक है कि आपको एक बार दिखा कि अमेरिका पर कनाडा में भारत सरसों का तेल कैसे बिकता है। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में ये जो सरसों का तेल है हमारा, ये लिखकर बेचा जाता है एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी बाहरी इस्तेमाल के लिए ही उपयोग करें, मसाज कर ले, सर पे लगा लें, लेकिन इंटरनल यूज मतलब खाने के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने अंदर मत डालें इसे, मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन इंटरनल यूज करने के लिए मना किया गया है विदेशों में। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कानून बने हुए हैं, 1977 से वहां पर कानून है कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, वो हमारे लिए घातक हो, वो हमारी सेहत खराब कर देगा। वहां पर 1977 से 5% की रेगुलेशन बनी हुई है, लेकिन हमारे सरसों के तेल इरूसिक एसिड है। इस रेगुलेशन की कॉपी भी आपको मिल जाएगी। भारत के एक अखबार ने भी इस बात की पुष्टि की है, हिंदुस्तान टाइम्स में 2003 में आर्टिकल भी आया है कि सरसों का तेल खाने से दिल के दौरे की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है। विदेशों में बैन है सरसों का तेल, लेकिन यहाँ पर बैन नहीं है, और ज्ञान ना होने की वजह से लोग इसे ले रहे हैं। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल आया, नई स्टडी हुई जिन्होंने सीधा सीधा लिंक किया सरसों के तेल को गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ, यानी कि सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। ये अभी एक आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो इस तरह पहला उच्च मुफा वाला तेल यानी कि सरसों का तेल, उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स और प्रूफ्स के बेसिस पे। अब दूसरे तेल पे चलते हैं, कैनोला तेल, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा संख्या में सभी टीम मौजूद है, लोग मौजूद हैं, तो मुझे मैं आशा करती हूँ पंजाब से भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, पंजाब से, नॉर्थ से। पंजाब में, नॉर्थ में लोगों को बहुत क्रेज हो रहा है एक तेल का जिसका नाम है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल का क्रेज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाहर का तेल है, वो कनाडा से आता है, कनाडा से है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो सरसों का तेल ही है। कनाडा के साइंटिस्ट ने उसके तेल के साथ, उस तेल के साथ, उसके बीज के साथ छेड़छाड़ करके, जिसको जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, उसका इरूसिक एसिड कम कर दिया, 2% इरूसिक एसिड कर दिया, तो कम इरूसिक एसिड वाला तेल तैयार कर लिया, जिसका नाम रखा, जिसके बीज का नाम रखा कैनोला सीड, और फसल उगाई कैनोला क्रॉप, तेल बना कैनोला ऑयल। अब ये जो कैनोला ऑयल है, ठीक है उसमें इरूसिक एसिड कम है, लेकिन उसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे ओमेगा 3 तो अच्छा होता है, अगर हमें तेल से ओमेगा 3 मिल रहा है तो हमें खाने दीजिए, लेकिन खाना नहीं है। अगर किसी तेल में 5% से ज्यादा ओमेगा 3 है तो उस तेल को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। कैनोला ऑयल में तो 10% से भी ऊपर ओमेगा 3 है।
क्यों नहीं गर्म करना? क्योंकि ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है। अगर ओमेगा 3 को गर्म किया जाए तो वो जहरीले पदार्थ पैदा करता है, इसीलिए ओमेगा 3 को कोल्ड प्रेस्ड कैप्सूल या ऐसी चीज में खाने की सलाह दी जाती है जिसे गर्म ना करना पड़े। विदेशों में कैनोला ऑयल लिखकर बेचा जाता है, नॉट रेकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, यानी कि उसे गर्म तापमान पर नहीं लेके जाना, वो जहरीले पदार्थ पैदा करेगा। यहाँ पर लोग जो कैनोला ऑयल खा रहे हैं वो तो उसमें पकौड़े भी तल रहे हैं, वो तो पूरी भी तल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि इसमें ओमेगा 3 है, हम नहीं इसको गर्म टेम्परेचर पर लेके जा सकते, लेकिन ना ज्ञान होने की वजह से वो उसी में फ्राइंग कर रहे हैं और अपने सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो दूसरा उच्च मुफा वाला तेल है यानी कैनोला तेल, उसे भी रिजेक्ट करते हैं। अब तीसरे तेल की तरफ चलते हैं जो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। जैतून के तेल में भी आप देख सकते हैं मुफा फैट बहुत ज्यादा है, और जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत ही उत्तम तेल है, बहुत ही अच्छा तेल है, उसमें अनोखे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कम से कम 500 से 600 रुपए कम से कम प्रति लीटर बिकता है इटली में, यहाँ पर भी वो उसे उस तेल को गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट कम है। विदेशों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कच्चा खाने में होता है, उसको सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं क्योंकि वहां का खान पान ही ऐसा है। लेकिन भारत की कंपनियों को पता है कि यहाँ के लोग तो कच्चा नहीं खाएंगे, तेल को सैलेड पर छिड़क कर नहीं खाएंगे, उनको तो ऐसा तेल चाहिए जिससे वो पराठे भी तल सके, जिससे वो सब्जी भी बना सके, पूरी भी तल सके। तो उन्होंने एक नई वैरायटी बना दी जिसका नाम रखा रिफाइंड ऑलिव पॉमस ऑयल, रिफाइंड ऑलिव पॉमस ऑयल। ये वैरायटी आपको इंडिया में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये वैरायटी बनाई गई है ताकि स्मोक पॉइंट बढ़ाया जा सके, तेल का स्मोक पॉइंट ऊंचा किया जा सके, ताकि उस तेल को गर्म किया जा सके, लेकिन उस तेल में कोई भी गुणवत्ता नहीं होती जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती है। वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो कचरा बच जाता है उससे तैयार किया जाता है रिफाइंड ऑलिव पॉमस ऑयल। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलूं, लोगों को ऑलिव ऑयल के नाम पर ठगने के लिए बनाया गया है रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो ये तीनों तरह के तेल जिनमें मुफा ज्यादा है, हम इनको कैंसिल करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे। और एक और बड़ी समस्या इन तीनों तेलों के साथ, अगर आपने किसी ने नोट की हो, कि मुफा हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़ता ही नहीं, उसको तो टच ही नहीं करता। हमें चाहिए एक ऐसा फैट जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए। तो जो आप समझे अब तक की कहानी से, ये जो अब तक की जो मैंने कहानी बताई, पहले सैचुरेटेड फैट के बारे में बताया, फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बताया, फिर मुफा वाले तेलों के बारे में बताया, ये जो 5-7 मिनट की कहानी अभी मैंने आपके सामने रखी, वो दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की, एक्सपर्ट्स की, और उन्होंने भी पाया कि हमें थोड़ा सा सफा फैट भी चाहिए, क्योंकि सफा भी हमारा अच्छा बढ़ाएगा, उसको कम करने के लिए भी चाहिए क्योंकि वो बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा, और भी चाहिए क्योंकि वो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। तो इस तरह उन्होंने एक बैलेंस बनाया, लेकिन उन्होंने एक रेशो बना दी कि अगर हम इस रेशो में सफा पुफा मुफा लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए उत्तम हो जाएगा। यानी कि हमें सफा लेना है 27 से 33%, पुफा लेना है 27 से 33%, और मुफा लेना है 33 से 40%। साथ ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 5 से 10 की रेशो में लेना है। ये रेशो WHO और NIN ने 2005 में तय की, 2020 में बैठे हैं हम लोग, और आप देख लीजिए 15 साल हो गए हैं, इस रेशो में कोई बदलाव नहीं। यानी कि क्योंकि फैट हमारे शरीर के लिए वैसा ही जरूरी है जैसा कदम जी ने बताया, सांस जैसे हमें चाहिए, तो अगर हम फैट्स इस तरह ले ले जिस तरह WHO और NIN बोल रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। लेकिन भोले भाले कंज्यूमर ने इसका मतलब क्या निकाला? भोले भाले कंज्यूमर ने इसका मतलब ये निकाला कि कोई भी तेल उत्तम नहीं, हम तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करेंगे। इवन कई डॉक्टर्स, डाइटिशियंस ने भी गाइड करना शुरू कर दिया कि आपको सफा पुफा मुफा तीनों फैट चाहिए तो आप तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल कीजिए, 1 महीना
लीजिए, दूसरे महीने दूसरा तेल लीजिए, तीसरे महीने तीसरा तेल लीजिए। और मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्ञान ना होने की वजह से ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर चार्ट दे दें, उन्हें बता दें कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सफा भी लेना है इतने परसेंट में, पुफा भी लेना है इतने परसेंट में, और मुफा भी लेना है इतने परसेंट में, समझा भी दें, हर तेल के बारे में ज्ञान भी दे दें, लेकिन फिर भी वो तेल बदल बदल कर भी ना वो, ना मैं, ना आप, ना कोई डॉक्टर, ना कोई डाइटिशियन तेल को बदल बदल कर भी उसी मात्रा में सफा पुफा मुफा नहीं ले पाएगा जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, जिस मात्रा में हमें NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक उत्तम विकल्प है, हमारे पास एक रेडीमेड सोल्यूशन है भारत में जिसका नाम है राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत से तैयार किया जाता है, वो राइस ब्रेन ऑयल नेचुरली बैलेंस्ड है। फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से बना सुनहरे रंग का तेल, क्योंकि ये फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से बनता है, इसको बनाने की तकनीक एक केमिकल रिफाइनिंग की भी होती है जिसमें कास्टिक और केमिकल यूज होता है जिससे उसका रंग निकल जाता है। अगर मार्केट में आप कोई भी तेल देखें जिसका रंग नहीं है, यानी कि जो पानी जैसा साफ दिखता है, उसका मतलब है कि उस तेल में बहुत सारा केमिकल डाला गया है रिफाइनिंग की प्रक्रिया में। लेकिन राइस ब्रेन ऑयल को जो हम तैयार करते हैं फिजिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से तैयार करते हैं, उसमें फूड ग्रेड एंजाइम डाला जाता है, किसी तरह का कोई कास्टिक या केमिकल नहीं डलता, और इसीलिए जो तेल तैयार होता है फिजिकल रिफाइनिंग की प्रोसेस से, वो सुनहरे रंग का थोड़ा सा डार्क इन कलर होता है। और आपको एक मजे की बात बता दूं कि हम लोग ज्ञान ना होने की वजह से हम सोचते हैं कि तेल का रंग अगर कम है तो वो अच्छा है, लेकिन FSSAI को तो पता है कि तेल का रंग ही उसका पोषण है, तेल का रंग ही उसकी गुणवत्ता है। उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा, अगर आप स्टैंडर्ड खोल के देख लें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को के, उन्होंने जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल के स्टैंडर्ड ले डाउन किए हैं, उन्होंने कलर का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं ले डाउन किया। यानी कि वो नहीं कहते कि कलर इतना रखना है या कलर इतना कम रखना है, क्योंकि उन्हें पता है कलर ही गुणवत्ता है। तो यह जो सुनहरे रंग का तेल राइस ब्रेन ऑयल जो फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से तैयार किया जाता है, उसमें सफा पुफा और मुफा ऑलमोस्ट सिफारिशों के बिल्कुल करीब है। जो सिफारिशें हमें WHO और NIN देता है, ठीक उसी रेशो में ये हमें सफा पुफा और मुफा देता है। और जैसे कि मैंने अभी सुना कि सर ने बोला, BC सर ने बोला कि TC सर कहते हैं ये देसी घी का बाप है। वाकई में ये देसी घी का बाप है। देसी घी में जो सैचुरेटेड फैट है, जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई मात्रा में है, पर WHO कह रहा है कि हमें सैचुरेटेड फैट इस रेशो में लेना है। तो इसमें उसी रेशो में सैचुरेटेड फैट है, आप देख सकते हैं इसमें 24% सैचुरेटेड फैट है, 24%। और जैसे कि आपको पता है कि सैचुरेटेड फैट थोड़ा सा गाढ़ा होता है, सैचुरेटेड फैट गाढ़ा होता है, सॉलिड फैट होता है, इसीलिए ठंड में अगर आप कभी राइस ब्रेन ऑयल को आपने नोटिस किया हो, जो लोग ठंडे इलाके से होते हैं, तो आपने कभी देखा होगा, इवन मैंने भी ट्राई किया इसे फ्रिज में रखने की, लेकिन क्योंकि अभी गर्मी है आधे घंटे में ये नॉर्मल हो गया, तो जब मैंने इसे फ्रिज में रखा था, इसमें हल्का सा वो जो हल्का सा गाढ़ापन है, वो इस तेल में सैचुरेटेड फैट होने का, देसी घी का बाप होने का प्रमाण है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट ही हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। और WHO भी कह रहा है कि आपने सैचुरेटेड फैट लेना ही लेना है, 27 से 33%। तो 24% सैचुरेटेड फैट होने के कारण ये ठंड में हल्का सा गाढ़ा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ये वाकई इसमें सैचुरेटेड फैट है जो कि हमें चाहिए। प्लस ना केवल ये नेचुरली बैलेंस्ड फैट है, बल्कि इसमें टोकोट्राइनॉल्स, टोकोफिरोल्स और इजनॉल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आपने करिश्मे अभी शेयर किए कि ये तो खुद इतना ज्यादा करिश्मा देने वाला तेल है, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए, वो इसके नेचुरल बैलेंस्ड फैट की वजह से हैं, वो इसके एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हैं। और फायदा तभी होगा अगर इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तो ही बैलेंस फैट मिलेंगे।
इसको बदलना नहीं है, बिना बदले लगातार इस्तेमाल करना है। बीसी सर ने इसे दुनिया का उत्तम तेल बोला है, जो वो बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल का स्टेटस मिलता है राइस ब्रान ऑयल को। जापान इसे हार्ट ऑयल बोलता है, अमेरिका इसे हेल्थ फूड बोलता है। और मजे की बात यह है कि ये हम लोगों के खान-पान के साथ बहुत अच्छा मेल खाता है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊंचा है। स्मोक पॉइंट ऊंचा होना मतलब कि हम इसे बहुत ज्यादा ऊंचे तापमान पर लेकर जा सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ्राइड खाना है, हम लोगों ने पकौड़े भी तलने हैं, पूरी भी तलनी है, तो हमें तो ऐसा तेल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट हाई हो। तो इसका स्मोक पॉइंट किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा है, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी को स्मोक पॉइंट के बारे में नहीं पता तो मैं एक सरल भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ। स्मोक पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पर जाकर तेल धुआं छोड़ता है। जिस टेम्परेचर पर जाकर तेल खराब होना शुरू हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर जाकर उसका न्यूट्रिशन कम होता है, वो स्मोक पॉइंट होता है। और राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसको अगर आपने, जैसे आप हर चीज प्रैक्टिकली करके देखते हो, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हो तो आप देखिए, अगर आपके घर में जैसे चिमनी लगी होती है तो आप देखिए चिमनी आपकी काली नहीं होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। परांठे जब आप तलते हैं, अगर आप मक्खन से परांठे तल के देख लीजिए, मक्खन का स्मोक पॉइंट कम होता है, आपका पूरा घर धुएं से भर जाएगा अगर आप मक्खन में परांठे तलेंगे। अगर आप राइस ब्रान ऑयल में परांठे तलेंगे, धुआं होगा ही नहीं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊपर है। ये खाने में कम लगता है। यहाँ पर एक तो ये हमें अच्छी सेहत दे रहा है, एक ये हमारे पैसे भी बचा रहा है, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट में अगर आप समझा सकते हैं दावे के साथ, मेरे पास स्टडीज भी हैं कि 15 से 20% कम लगेगा ये तेल दूसरे तेल के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो बना खाना है उसमें तेल भरेगा ही नहीं। 15 से 20% लेस एब्जॉर्प्शन है इसकी किसी भी तेल के मुकाबले। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा है। ये जो मैंने चार्ट लिया है, ये बेलीज वॉल्यूम एक मैगजीन है जो विदेशों में सर्कुलेट होती है। उस मैगजीन का तो सीधा सीधा दावा है कि जितने फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट है, कोई भी तेल ऐसा नहीं है जो इसके पैर बराबर भी उसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। और जिसकी एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही बीसी सर ने दी कि जो वो परांठे बना लेके जाते हैं राइस ब्रान ऑयल में, खराब नहीं होते, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ क्यों बढ़ती है? क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि वो चीज की ऑक्सीडेशन, यानी उस चीज को खराब नहीं होने देते एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप एक चीज, कोई स्नैक्स बना लीजिए किसी दूसरे तेल में और वही स्नैक्स बना लीजिए राइस ब्रान ऑयल में, तो आप देखेंगे कि जो स्नैक्स राइस ब्रान ऑयल में बनाए गए हैं उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, वो लंबे समय तक चल रहे हैं। और इसमें एक अनोखा पोषक तत्व है जिसका नाम है ओरिजिनॉल। ओरिजिनॉल जो हमें कई बीमारियों से बचाता है। और खुशी की बात यह है कि ये अनोखे पोषक तत्व का हम सप्लीमेंट भी बना चुके हैं, ताकि अपने बॉडी को जितना ओरिजिनॉल चाहिए पर्याप्त मात्रा में दे सके। WHO और NIN की जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिलने का मकसद, हमारी जिंदगी का गोल अब सेहत बन चुका है, तो हमें इसी तरह फैट्स लेना है। सब कुछ राइस ब्रान ऑयल हमें दे देगा, लेकिन वो ओमेगा 3 नहीं देगा, क्योंकि उसमें केवल 2% ओमेगा 3 है, जो कि अच्छी बात है। अगर उसमें 5% से ज्यादा ओमेगा 3 होता तो हम इसे गर्म ना कर पाते। तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें ओमेगा 3 कम है, लेकिन हमें सेहत, हमें पूरे उत्तम बैलेंस में फैट्स चाहिए। हम साथ में अखरोट खाएंगे दिन में, या अलसी के बीज खाएंगे, या कोई भी कैप्सूल खाएंगे और ओमेगा 3 का, तो हम अपना ओमेगा 3 भी पूरा करेंगे और अच्छी सेहत पाएंगे। अब मैं दूसरे भाग की चलती हूँ। जो भाग कहता है कि राइस ब्रान ऑयल हमें समझ में आ गया, दुनिया का उत्तम तेल है, बढ़िया तेल है, लेकिन आपका ही प्रोडक्ट क्यों? हेल्थ गार्ड ही क्यों? क्योंकि इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो आप याद कर लीजिए। हेल्थ गार्ड इसलिए क्योंकि उसे AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है।
एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, एकमात्र इकलौती एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने इसे बनाया है। क्या खास है हेल्थ गार्ड ऑयल को बनाने वाली एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में, जो इसको ये अलग कर रही है, जो ये कह रही है कि ये उत्तम तेल है क्योंकि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है? खास बातें थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले बनाने वाली, ये आप सब लोगों को पता है कि पायनियर्स हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। सबसे पहले भारत में फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ राइस ब्रांड ऑयल तैयार करने वाली कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, और जिसके चलते हमें 4 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं। यानी कि अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है आपका हेल्थ गार्ड ऑयल। आप अखबारों की क्लिप्स भी देख सकते हैं कि ये जो अवार्ड हैं ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के हैं। आपके पास तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल में तो सबसे ज्यादा ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं टीवी पर जो एड आती है राइस ब्रांड ऑयल की, बड़ी बड़ी कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तेल को बेच रही हैं, राइस ब्रांड ऑयल को, उनके उसके गुणों की वजह से, लेकिन वो 1000 से 1200 mg के ऊपर ओरिजिनल नहीं दे पाती। आपके पास तो सबसे ज्यादा 1400 mg ओरिजिनल है, और आपके पास तो कुछ ऐसे पत्ते हैं, अगर वो पत्ते आपने खोल दिए तो किसी भी कंपनी की छुट्टी कर सकते हैं। आप सब लोगों को मैं देख पा रही हूँ, सबकी वीडियो मेरे सामने ऑन है, तो आप वो पत्तों के बारे में जानना चाहेंगे? क्या हम वो पत्ते खोल दें? आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो हम वो पत्ते खोलने जा रहे हैं। वो पत्ते हैं हमारे इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एकमात्र इकलौती कंपनी है भारत की जो अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से राइस ब्रांड ऑयल तैयार कर रही है। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपके वो सभी पत्ते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। थर्मोसाइफन सिस्टम, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स, ऐसे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में लगा हुआ है जो विदेशों की कंपनियों में लगा होता है। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है विदेशों में, एक पत्ता आपको आज सिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग है तो हमें एक ऐसी चीज आज यहाँ से लेके जानी है जो हमें आने वाले 10 सालों के लिए तैयार कर दे। जो बीसी सर कर रहे हैं आपको मिरेकल मॉर्निंग्स देकर, वो आपको सक्सेस के लिए आने वाले 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो एक चीज हम जानेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे। ये जो नीली सी तस्वीर आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, जिसको कहते हैं थर्मोसाइफन सिस्टम, ये थर्मोसाइफन सिस्टम एक ऐसा प्रतिक्रिया होती है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। इस नीली सी टैंक में तेल होता है, आपका राइस ब्रांड ऑयल होता है। अब हमें एक प्रोसेस में इसे गर्म करना है, और गर्म करना है इनडायरेक्ट तरीके से, उल्टे तरीके से इसे गर्म करना है, यानी कि कुछ पाइपों के द्वारा इसे गर्म करना है। स्टील पाइप्स इसके अंदर चलानी है, उसकी उन पाइप्स की गर्मी से इसे गर्म करना है। तो पाइप्स में गर्मी डालने के लिए हमने उस पाइप्स में डाला प्रेशर, पानी की भाप की गर्मी से तेल गर्म हो रहा है, और वो पानी की भाप पाइपों में है, स्टील पाइपों में है, और वो हीट दे रही हैं तेल को गर्म करने के लिए। इसे कहते हैं थर्मोसाइफन सिस्टम, जिसमें हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल होता है। और यह सिस्टम जापान, अमेरिका जैसे देशों में लगा हुआ है। पर भारत की बाकी कंपनियों में क्या सिस्टम लगा हुआ है आपको बताना चाहूंगी। भारत की बाकी कंपनियों में लगा हुआ है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम ये भी ऐसे ही होता है, तेल को उल्टे तरीके से गर्म करना है, पाइपों में कुछ ऐसा डालना है जिन पाइपों की गर्मी से तेल गर्म हो जाए। तो यहाँ पर थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में क्या लगा हुआ है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में उन पाइपों में डाला जाता है मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो मिनरल ऑयल और पीसीबी, उसका मिक्सचर, उसका लिक्विड डाला जाता है जो तेल के अंदर घूमता है, पाइपों द्वारा तेल के अंदर घूमता है, और वो पेट्रोल अपनी गर्मी से तेल को गर्म करता है। ये थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में होता है। और हर कंपनी में, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को छोड़कर बाकी हर कंपनी में थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा हुआ है। ये विदेशों में बैन किया जा चुका है।
बैन इसलिए किया जा चुका है क्योंकि जापान में 1968 में कनीमी राइस ऑयल का केस हुआ, वहां पर भी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा हुआ था। वहां पर उन पाइपों में एक गली हो गई, एक पंक्चर हो गया, एक होल हो गया, और वो जो मिनरल ऑयल है, वो जो पेट्रोल है, वो तेल के साथ मिक्स हो गया। 14,000 लोगों ने उस तेल को खा लिया और वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़े। 500 से ऊपर लोगों की मृत्यु भी हुई। ऐसा ही कुछ ताइवान में हुआ 1979 में, वहां भी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन हमारी कंपनी ने, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने, कभी भी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम नहीं लगाया। हमारे पास शुरू से ही थर्मोसाइफन सिस्टम है, हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल होता है। अगर पंक्चर भी हो जाए, भाप ही अंदर जाएगी, भाप से कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका जो थर्मोसाइफन सिस्टम है, एक ऐसा पत्ता है जिससे आप किसी भी कंपनी की छुट्टी कर सकते हो। आप अपने प्रमाण दिखा सकते हो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी के। बीआरसी जो यूके का सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी जो अमेरिका का सर्टिफिकेट है, हलाल जो गल्फ कंट्रीज का सेफ्टी सर्टिफिकेट है, कोशर जो ज्यूइश सर्टिफिकेट है, ये अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स मिले हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को। और इन सर्टिफिकेट्स की मैं कॉपीज भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी नाम लिखा हुआ है, एचएसीसीपी अमेरिका का, बीआरसी यूके का, कोशेर ज्यूइश सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट्स आप अपने हाथ में रख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट फूड सेफ्टी के। इसीलिए तो जैसे कि अभी कदम जी ने भी बताया कि बहुत सारे देशों में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी अपना तेल एक्सपोर्ट कर पा रही है। यानी आपका हेल्थ गार्ड ऑयल, एपी ऑर्गेनिक्स का बनाया हुआ तेल केवल आप ही नहीं खा रहे, बहुत सारे देशों के लोग खा रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। और वो देशों में से कुछ देशों का नाम लेना चाहूंगी, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ऐसे विकसित देशों में जा रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी द्वारा बनाया गया राइस ब्रान ऑयल। हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिल रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को हर साल, हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। और भारत सरकार ने तो दिसंबर 2019 में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को एक्सपोर्ट हाउस की भी मान्यता दे दी, स्टार एक्सपोर्ट हाउस की रिकॉग्निशन दे दी भारत सरकार ने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को। तो एंड में थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि आप ही बेस्ट क्यों हैं, आपका ही तेल उत्तम क्यों है, क्योंकि आपके पास यूएसपी है, आपके पास सबसे ज्यादा ओरिजिनल है। अगर कोई कंपनी आ भी जाती है जो कहती है कि मैं भी इतना ओरिजिनल दूंगी और मैं सस्ता दूंगी, तो आप चेक कीजिए कि क्या उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर के पास पेटेंट है, क्या उसके मैन्युफैक्चरर के पास नेशनल अवार्ड्स हैं। आपके पास तो 4 है, क्या उस कंपनी के पास एक भी है? क्या उस कंपनी के पास थर्मोसाइफन सिस्टम है, जो आपका पत्ता है, जो आप खेल सकते हैं उस समय? तो थर्मोसाइफन सिस्टम का प्रमाण मांगिए उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर से। अगर वो नहीं देता, क्योंकि वो नहीं देगा, मैं अपना प्रमाण देने को तैयार हूं, आपको बिल देने को तैयार हूं अपने थर्मोसाइफन सिस्टम का। अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं देगा तो आप बोलिए कि क्या आपके पास अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास अमेरिका का एचएसीसीपी है, बीआरसी है, हलाल है, कोशर है? मैंने अपने नाम के सर्टिफिकेट आपको दिखा दिए, क्या वो अपने नाम के सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चरर आपको दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अगर थर्मोसाइफन नहीं लगा, अगर अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड नहीं लगे फैक्ट्री में, तो उनको कभी भी ये अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। आप उनसे पूछिए कि क्या आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरर से पूछिए कि क्या आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर उनके पास भी 1400 mg ओरिजिनल है और सस्ता है, तो वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? इंटरनेशनल मार्केट में तो इस तेल की बहुत डिमांड है। वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से नहीं बनाएंगे। पर एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट कर पा रहा है, हाईएस्ट एक्सपोर्टर है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से बना रहा है, फूड सेफ्टी के अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता हमें मिल चुकी है, जिसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अंत में आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो लोग, स्पेशली जो लोग नए बने हुए हैं हमारे साथ, आपको क्या लगता है हमें कब चिंता करनी चाहिए अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की? कब चिंता करनी चाहिए कि हम एक सही खाद्य तेल का इस्तेमाल करें? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स मुझे दिख रहा है। तो आप कौन सी उम्र से आपको लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, एक सही खाद्य तेल का चुनाव करना चाहिए, कौन सी उम्र से हमें कॉन्शियस होना चाहिए?
तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कौन सी उम्र से आप कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल, सही तेल का इस्तेमाल होना चाहिए। जी, आप लिख डालिए जो भी उम्र आपके दिमाग में चल रही है। और मैम हमारे पास आंसर आ रहे हैं उसके कि बचपन से ही, शुरू से ही, 2 साल 3 साल की उम्र से ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी आर्टरीज एकदम साफ, एकदम क्लीन होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है। चाहे पता हमें 40 साल की उम्र के बाद चले, चाहे हमारे जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं सांस फूलता है शायद तब पता चले कि कोलेस्ट्रॉल जम चुका शरीर में, पर ये तो तय है कि वो जमना तो बचपन से शुरू हो जाता है। इसीलिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन कहती है कि पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट तो 9 से 11 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। 9 से 11 साल की उम्र में पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, यानी कि ये प्रमाण है इस बात का कि बचपन से ही वो जमना शुरू हो जाता है। तो बचपन से ही एक सही खाद्य तेल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं अंत में आप सब लोगों को कहना चाहूंगी कि आपको करें दिल की हिफाजत बचपन से, करें दिल की हिफाजत बचपन से। थैंक यू सो मच। और किसी के कोई भी सवाल है, अगर मैंने कोई तेल छोड़ दिया या उसके बारे में बात नहीं की तो हम आगे भी इसको बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अगर किसी के कोई भी सवाल है। एक मैम हमारे पास क्वेश्चन कमेंट आया कि हेल्थ गार्ड को गवर्नमेंट को एक वेरी स्पेशल अवार्ड देना चाहिए, जीवन रत्न अवार्ड। जीवन रत्न,